सुप्रभात छात्रों, मैं सुदेशना आपके विद्यालय की अध्यापिका। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका, ठीक है। और आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो फेमिनाइन शब्द मीन्स जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और आकारांत शब्द आई एम श्योर सबको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा आपको बताया था। तो चलिए आगे हम जानते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग कविता शब्द का अंतिम अक्षर ता है, जो त जमा आ से बना है। इसमें अ स्वर है, यह अंतिम ध्वनि है, अतः यह आकारांत शब्द है। अतः यह स्पष्ट है कि जिस शब्द के अंत में अ ध्वनि आती है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, कन्या, अजा, महिला इत्यादि। तो छात्रों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था जो शब्द अ से अंत होता है जिनका, वो अकारांत होते हैं, और जिन शब्दों का अंत आ से होता है वो आकारांत होते हैं, ठीक है। जैसे कविता को आप देखिए, कविता का अंत किससे हो रहा है? त से, और उसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो त जमा आ बनता है, ठीक है। तो आ पर अंत हो रहा है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ये कौन सा शब्द है? आकारांत। और संस्कृत में मोस्टली क्या होता है कि जो आकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, फेमिनाइन होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे लता, कन्या, अजा, महिला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर, और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से हमें एक का पता चले, द्विवचन जिनसे हमें 2 का पता चले, बहुवचन जिनसे हमें 2 से ज़्यादा का पता चले, ठीक है। तो चलिए कुछ शब्द दिए गए हैं, हम देखते हैं। और लट लकार, लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हमारे होता है ना पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे ही हमारा संस्कृत में प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? लट लकार। प्रेजेंट मतलब जो अभी है, ठीक है। हम अभी की बात करेंगे, जो शब्द हैं वो हम अभी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अजा, अजय, अजाह। अजा, देखो आप इसके देखो यहाँ पर कौन सा वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की, ठीक है। बड़ा वाला आ जो होता है आम, उसकी ध्वनि आ रही है। और जहाँ पर आ आएगा वो एक वचन होगा, वो 2 वचन नहीं होगा ना, बहुवचन होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? अजा अर्थात एक बकरी, ठीक है। अजय, यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है? एक ही मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 बकरियों की बात हो रही है, ठीक है, मतलब 2 बकरी, ठीक है। और अजाह, जहाँ पर आ आए और विसर्ग आए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों संस्कृत में? विसर्ग, ठीक है। इसको विसर्ग का हम उच्चारण कैसे करते हैं? ह कहकर करते हैं, अजाह, ह, ठीक है। उच्चारण करके देखो, अजाह, ठीक है। तो अजाह अर्थात 2 से ज्यादा बकरी, ठीक है, क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कलिका, तो यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कली, ठीक है। कली के एक ही ध्वनि है तो इसका मतलब 2 कली। कलिका, इसका अर्थ क्या हुआ? 2 से ज्यादा कली, ठीक है। आगे चलते हैं। बालिका, बालिका अर्थात लड़की, एक छोटी बच्ची, ठीक है। तो बालिका मतलब एक लड़की, बालिके मतलब 2 लड़कियां, और बालिका मतलब 2 से ज्यादा लड़कियां। मूषिका, मूषिके, मूषिकाः। मूषिका अर्थात एक चुहिया, मूषिके, देखो इसमें एक ही मात्रा आ रही है तो 2 चुहिया, ठीक है। और मूषिकाः मतलब 2 से ज्यादा चुहिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, कोकिला अस्ति, कोकिला कूजती, सा कूजती, अर्थात कोकिला आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, राइट।
तो हम क्या बोलेंगे, एक कोकिला, ठीक है, एक कोयल। और अस्ति का अर्थ होता है, ठीक है, एक कोयल है, ठीक है। कोयल क्या करती है, कूजती। जब जब किसी भी वर्ब में, जो हमारा वर्ब होती है इंग्लिश में और संस्कृत में, जो हमारा शब्द होता है जो वर्ब का काम करता है, क्रिया का काम करता है, उसमें ई की मात्रा आए तो वो एक एक के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कूजती मतलब कूकना, ठीक है। तो कोयल कूकती है, सा मतलब वह, ठीक है, वह कूजती है। कूजती मतलब कूकना, ठीक है, वह कूकती है। आगे चलते हैं, कन्यस्तः, ठीक है, कन्ये खादतः, ते खादतः, ठीक है। कन्ये मतलब अगर एक ही मात्रा है तो वो दो के लिए यूज होती है, ठीक है। और स्तः मतलब वह, स्तः का मतलब वह होता है, और स्तः तब यूज होता है जब एक से ज़्यादा मतलब दो होते हैं, तो हम उसके लिए स्तः यूज करते हैं उनको डिनोट करने, जैसे हम बोलते हैं वह लड़की, वह लड़के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम बताएंगे वह दो कन्याएं हैं, ठीक है। क्या है, वह दो कन्याएं हैं। और कन्या खादतः, जब छोटे अ की मात्रा हो किसी क्रिया में संस्कृत के वर्ड में और विसर्ग लगे हो तो वो किसके लिए यूज होगा, वो दो लोगों के लिए यूज होगा। जैसे वे दो कन्या खाती हैं, ठीक है। तो दो कन्याएं क्या कर रही, क्या करती हैं, खाती हैं, ठीक है। और ते मतलब वे खाती हैं। अगर यहाँ पर कन्या भी होता तो हम स्तः यूज करते, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्रिया के साथ है तो हमें ते लगाया है, ठीक है, हमने ते लगाया है। ते खादतः अर्थात वे खाती हैं, ठीक है। बालाः सन्ति, बालाः नृत्यन्ति, ताः नृत्यन्ति, अर्थात अब देखो बाला का मतलब होता है लड़कियां, दो से ज्यादा। देखो इसमें आ की मात्रा है और विसर्ग है ना, तो ये बहुवचन हो गया। और देखो चित्र में ये बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। और संति मतलब जब बहुवचन होता है तो उसके लिए हम एक के लिए क्या लगाएंगे, संति। अस्ति तो बस एक के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो दो से ज्यादा लड़कियां हैं, बाला हैं, ठीक है। और ये नृत्य, नृत्यंती, नृत्य का मतलब होता है नाचना, ठीक है। और जब हम किसी वर्ब के अंदर न और ती लगता है, आधा न और ती लगता है, तो वो वर्ब क्या हो जाती है, हमारी कॉन्टिन्यूस हो जाती है, कार्य करने वाली हो जाती है। जैसे वो काम तभी के तभी हो रहा है, ठीक है। तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं, नृत्यंती अर्थात नाच रही हैं, ठीक है। तो जो दो से ज्यादा लड़कियां हैं वो नाच रही हैं। और ताः नृत्यंती, तो जब बहुवचन होता है तो उसके लिए हम जब वह लगाते हैं तो उसके लिए ताः लगाते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्या होंगी, बहुवचन होंगी, तो ये ताः होगा। अगर दो से ज्यादा दो होती है तो हम ते लगाते हैं, ठीक है। और अगर एक होता है तो हम सा लगाते हैं, और अगर दो से ज्यादा होती है तो हम ताः लगाते हैं वह के लिए, ठीक है। वह को संस्कृत में ताः बोलते हैं बहुवचन के लिए। तो ताः नृत्यंती अर्थात वह नाच रही हैं। मक्षिका अस्ति, मक्षिका उत्पत्ति, सा उत्पत्ति, अर्थात मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, ठीक है। तो एक मक्खी है, मक्खी क्या करती है, उत्पत्ति मतलब उड़ती है, ठीक है। उत्पत्ति का अर्थ होता है उड़ना, ठीक है। और आपको पता है अगर ई की मात्रा लगेगी तो वो एक के लिए यूज होता है, मतलब वो उड़ती है, ठीक है, प्रेजेंट होगा वो, ठीक है। आगे चलते सिंपल टेंस हो जाता है वो, ठीक है। सा उत्पत्ति अर्थात वह उड़ती है। मेषिकेस्तः, मेषिके चरतः, ते चरतः, तो देखो मेषिके का अर्थ होता है भेड़, ठीक है, दो भेड़, ठीक है। मेषिके क्योंकि इसमें एक ही मात्रा आ रही है तो ये दो के लिए यूज होगा, ठीक है। मेषिके अर्थात दो भेड़, स्तः मतलब है, ठीक है, दो भेड़ है, ठीक है, वे दो भेड़ हैं। और मेषिके चरतः, चरतः मतलब चरना, ठीक है। जब कोई जानवर चरता है, खाता है घास वास, तो हम उसको चरतः बोलते हैं, ठीक है। तो वे दो, जो दो भेड़ हैं वो क्या कर रही हैं, चरती हैं, ठीक है, भेड़ चरती है।
और ते चरती हैं, मतलब वे चरती हैं। चटकाह संति, चटकाह कूजंती, ताह कूजंती, अर्थात चटकाह अर्थात दो से ज्यादा चिड़िया। ठीक है, चटक मतलब चिड़िया होता है, चटक मतलब चिड़िया होता है, और चटकाह हो जाता है वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, दो से ज्यादा। ठीक है, और दो से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, हेग में संति। ठीक है, तो दो से ज्यादा चिड़िया हैं, और चटका कूजंती मतलब कूजती का मतलब ये देखो इधर, कूजती का मतलब वो कूकना होता है। और अगर हम इसके साथ न और ती लगा देंगे तो वो हो जाता है कंटिन्यूस वर्ब हो जाती है आपकी। ठीक है, क्रिया करने वाली हो जाती है, तो वो चटका क्या कर रही है, कूक रही हैं। ठीक है, कह कहा रही हैं, चहचहा रही हैं। ठीक है, और ता कूजंती मतलब वे कूक रही हैं। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैंने एक एक शब्द का मतलब आपको समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।